बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पिज़्ज़ा की डो बहुत ही झटपट और थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ बनाना सिखा रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये राइज़ हुआ है हमारा पिज़्ज़ा का डो, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें पिज़्ज़ा, ब्रेड रोल्स और डबल रोटी वगैरह बहुत कुछ इससे बना सकते हैं। बहुत ही आसान और थोड़ी सी चीज़ों के साथ ही हमने बनाई है। ये देखें राइस कितना माशाल्लाह से हुआ है। आपने हमारी ये जो रेसिपी है इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी जो डो है ये राइस हुई है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये हमने 4 कप जितना मैदा लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून जितना नमक हमने ऐड करना है। पानी जो है वो हम नीम गरम लेंगे, नीम गरम से थोड़ा गरम ही है। ऑयल हमारा 1/4 कप है और ये ईस्ट है, इसको हमने फुलाया हुआ है। ये मैं बता देती हूँ कि हमने किस तरह से ये इसको फुलाया है और कैसा होता है। ये मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड करना है। तो ईस्ट जो है ये 20 ग्राम का तकरीबन ये पैकेट मिल जाते हैं, साशे। मैं साशे का पैकेट दिखा देती हूँ आपको। ये देखें इस तरह के साशे मिल जाते हैं। तकरीबन 1 किलो के लिए काफ़ी होता है। तो इसको आपने थोड़े से पानी में मिक्स करके तो फिर नीम गरम पानी में मैंने इसको सारे को डाल दिया मिक्स करके। तो मैं कप में डाल के इसको गरम जगह पे ओवन के पास रखने लगी हूँ। ये प्याले में मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको कप में डाल के तो इसको कवर करके एक साइड पे रख देती हूँ। चलिए अब हम बाकी दूसरे प्रोसीजर की तरफ आते हैं। मैदे के अंदर चीनी और नमक हमने ऐड किया। ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया। ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल कोई भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल कर लें, घी नहीं यूज़ करना आपने। अब ये देखें कितना अच्छा फूल गया 10 से 15 मिनट में ही माशाल्लाह से। और इसको मैं अब पहले चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। सारा जो है खमीर, चीनी, नमक और मिल्क पाउडर जो था वो डाला है हमने, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी जो है गरम मैंने गरम पानी तकरीबन लिया है, फुल बॉयल से थोड़ा सा कम गरम है, वो मैंने एक साइड पे रख लिया। उससे मैं इसको गूंदूंगी क्योंकि सर्दियां हैं। अगर गर्मियां होंगी तो आप नॉर्मल आम जो पानी है, ताज़ा पानी, उससे आप गूंदें। लेकिन सर्दियों में कोशिश करें कि गर्म पानी से पिज़्ज़े को गूंदें। उससे आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त जो है राइस भी करेगा। डो जो है इसका थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है आपने। बहुत ज़्यादा मलीदे की तरह नहीं बनाना आपने, और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं ये डो रखनी। इसको डो को सिर्फ गूंदने का काम जो है इतना मैटर नहीं करता जितना इसकी सॉफ्टनेस मैटर करती है। ये देखें मैं चम्मच की मदद से इसको अभी मिक्स कर रही हूँ, कांटे की मदद से। अब मैं थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा लेती हूँ ताकि ये चिपके ना। तो फिर इसको हम प्रेस कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसको पटकना नहीं है। अभी जब हम इसका पिज़्ज़ा वगैरह बनाएंगे तो उस वक्त हम इसको अच्छी तरह से पटक के तो फिर तैयार करेंगे। ये देखें अभी मैं सिर्फ इसको साइडों से जो है इसका इकट्ठा करके तो फोल्ड कर रही हूँ बस। वो आपने फॉलो करते जाना है कि किस तरह से मैंने इसको इकट्ठा किया। हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगा लगा के तो साइडों से जो है ड्राई जो मैदा है वो हमने इकट्ठा करते जाना है और इसका रोल करके एक पेड़े की तरह आपने इसको बना लेना है। ये आम आटे से थोड़ा सा नरम, पूड़ी के आटे की तरह नरम होना चाहिए आपका ये आटा। ठीक है, ये देखें अभी आपको कितना थोड़ा सा लग रहा है ये हमारा, लेकिन जब माशाल्लाह से ये फूलेगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरा बाउल जो है वो फुल ऊपर तक भर जाएगा इससे। ये देखें अब इसको मैं कवर करके तो गरम जगह पे रख देती हूँ। गरम जगह पे कहीं भी ओवन के पास, चूल्हे के पास या माइक्रोवेव के अंदर साइड पे रख दें। ये देखें माशाल्लाह से ये आधे घंटे के बाद मैंने इसको ऊपर पॉलीथीन बैग दे दिया था। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये राइस हुआ है। आप ख़ुद देख सकते हैं, मैं हल्का सा पंच करके भी आपको उंगलियों से दिखाती हूँ।
देखें ऊपर तक माशाल्लाह से बाउल हमारा भर गया। राइस देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। ये आपका तैयार है। इसको आप छोटे छोटे पोर्शंस में प्याले, छोटे छोटे पेड़े बना के तो इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं, शॉपरों में डाल के, शॉपिंग बैग या जिप लॉक बैग में, तो बाद में इस्तेमाल करें जैसे चाहे। छोटी छोटी पोर्शन में इसलिए फ़ायदा है आपको क्योंकि जब आपने इसको निकालना है इस्तेमाल के लिए तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। आपने बस जितना आपको ज़रूरत है उतना आपने पैकेट निकाला, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर किचन में रख दिया। आम टेम्परेचर पे जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा, फिर दोबारा राइज़ होगा, तो उसके बाद आप जैसे चाहे इसमें इस्तेमाल करें। एक दफ़ा आप ये बना के रख लें। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में इनसे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ ही फॉलो करते जाइएगा और ज़रूर बना के रख लीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।